प्लांट किंगडम चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट होगा कंफ्यूजन वाला जो इस वीडियो में कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट होगा कंप्लीटली याद करने वाला जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करने वाला है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि आपने इस वीडियो में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, क्योंकि ऑटोमेटिक है याद करने वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समझने वाला पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो वो जिनके पास एम्ब्रियो अब्सेंट है और एक वो जिनके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो नाम से ही पता लग रहा है एम्ब्रियो प्रेजेंट है मतलब ये हो जाएंगे एम्ब्रियोफाइटा, और एम्ब्रियो अब्सेंट वाले हो जाएंगे थैलोफाइटा। ठीक है, अब देखो थैलोफाइटा जो है वो है पुराने प्रीमिटिव प्लांट्स, और एम्ब्रियोफाइटा जो है इनमें एम्ब्रियो आ गया मतलब इसमें एडवांस फीचर हैं थोड़े। क्लियर बात है। अब देखो मियोसिस इसमें कैसी होगी, जाइगोटिक, और इसमें मियोसिस कैसी होगी, गैमीटिक। फिर से वही है एडवांस फीचर। अब देखो इसमें गैमीट्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर एंड अनजैकेटेड, है ना, मतलब गैमीट मल्टी सेलुलर भी नहीं बन पाए और उनके पास प्रोटेक्शन भी नहीं है, अनजैकेटेड है। और यहां पे क्या है, एडवांस फीचर आ जाएगा एम्ब्रियोफाइटा में, गैमीट्स कैसे हो जाएंगे मल्टी सेलुलर। देखो यूनिसेलुलर के बिल्कुल ऑपोजिट, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। एम्ब्रियो अब्सेंट, एम्ब्रियो प्रेजेंट, मियोसिस जाइगोटिक, इधर गैमीटिक, गैमीट यूनिसेलुलर, इधर मल्टी सेलुलर, गैमीट इधर अनजैकेटेड, इधर जैकेटेड। क्लियर बात है। अब थैलोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट आते हैं, एल्गी, सिर्फ और सिर्फ एल्गी। और एम्ब्रियोफाइटा के अंदर कौन से आएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर बात है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंफ्यूजन पे। ठीक है, नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या बोलती है, देखो ये बार बार आपको बहुत दुखी कर देंगी ये चीजें, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ऊगोनियम, ये सब है ना, तो इनको हम एक जगह पे पूरा हमेशा के लिए पैक कर देते हैं। ठीक है, देखो ये है मेल सेक्स ऑर्गन्स और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखो ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखो एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, एंथ्रीडियम, और ब्रायोफाइट में भी एंथ्रीडियम और टेरिडोफाइट में भी एंथ्रीडियम। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में आप ऐसे याद रखना, वैसे पोलन ग्रेन मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ये मेल गैमीटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में, पर उसमें कुछ खास अलग से दिया नहीं हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे ही याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन पोलन ग्रेन, और एंजियोस्पर्म में तो हमें पता ही है, +2 में अपना चैप्टर ही है ना, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, मोर्फो में भी आ जाता है ये, है ना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एल्गी में ऊगोनियम, ब्रायोफाइट में आर्किगोनियम, टेरिडोफाइट में भी आर्किगोनियम, जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनियम, और एंजियोस्पर्म में क्या है, आर्किगोनियम खत्म हो गया, इसमें क्या आ गया, गाइनोइशियम। एंजियोस्पर्म के तो हमें पता ही है, इसके तो बहुत सारे चैप्टरों में भी आता ना, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, ये वाला। ठीक है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट कंफ्यूजन की बात करते हैं। देखो किसी भी प्लांट में क्या होता है, एक गैमीटोफाइट होता है और एक स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, अब इसके नाम में ही आ रहा है गैमीटोफाइट, तो गैमीटोफाइट क्या करेगा, गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। तो गैमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है इतनी बात। एक होता है स्पोरोफाइट, अब इसके नाम में यार स्पोरो, मतलब ये स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब देखो हम लाइफ साइकिल प्लांट की कैसे बताते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लांट है, उसमें गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। गैमीटोफाइट क्या है, डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट लगभग ना के बराबर है। तो गैमीटोफाइट डोमिनेंट मतलब उसमें हैप्लॉइड वाला पार्ट डोमिनेंट है, तो उसकी लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, हैप्लोन्टिक। क्लियर है। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट बोल सकते हैं एक तरीके से रिसेसिव है, थोड़ा सा पार्ट है। तो उसमें डोमिनेंट क्या है, हैप्लॉइड पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट क्या है, ये डिप्लॉइड का, तो वो हो जाएगा हैप्लोडिप्लोन्टिक। हमने हैप्लो पहले क्यों लिखा, क्योंकि हैप्लॉइड पार्ट डोमिनेंट है। अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूं कि एक प्लांट में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और रिसेसिव मतलब छोटा सा पार्ट किसका है, गैमीटोफाइट का, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लोहेप्लोन्टिक। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड फेज पूरे तरीके से डोमिनेंट है और गैमीटोफाइट क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो एल्गी में कैसी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोन्टिक
डिप्लोन्टिक, ब्रायोफाइट में कैसी होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक, टेरिडोफाइट में कैसी होती है डिप्लोहेप्लोन्टिक। पर यहां पे ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट में भी हैप्लोडिप्लोन्टिक ही लिखी गई है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में कैसी होगी डिप्लोन्टिक, ठीक है। ये टेंशन मत लो, ये हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, दोबारा से करेंगे। देखो पहले एल्गी में मैंने कैसे बताई, एल्गी में लाइफ साइकिल कैसी होगी हैप्लोन्टिक, क्योंकि उसमें पूरे तरीके से गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है ना, जो स्पोरोफाइट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, देखो एल्गी का अपना क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं अपनी बेसिक कंफ्यूजन्स की तरफ, बेसिक कंफ्यूजन्स की तरफ। देखो ये है ब्रायोफाइट, ये है टेरिडोफाइट, ये है जिम्नोस्पर्म, ये है एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। देखो एल्गी की लाइफ साइकिल हम कर चुके हैं कैसी हैप्लोन्टिक, अब करते हैं ब्रायोफाइट की। देखो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट का छोटा सा पार्ट होता है, तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होगा डोमिनेंट और गैमेटोफाइट का छोटा पार्ट होगा, तो क्या हो जाएगी डिप्लोहेप्लोन्टिक। पर एनसीईआरटी में क्या दी हुई है हैप्लोडिप्लोन्टिक। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट ना के बराबर, तो लाइफ साइकिल हो जाएगी डिप्लोन्टिक। ये बेसिक कंफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करते हैं कि किस प्लांट में क्या पहली बार आया। देखो एल्गी का तो इसमें नहीं है, एल्गी का हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना जो याद करने वाली उसका पूरा पार्ट उसी में कवर होगा। अब ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबसे पहले देखते हैं कि किसमें क्या पहली बार आया। ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो पहली बार आया, और ये हमने किस बेस पे बोला, देखो एम्ब्रियोफाइट यहां बने थे, यहां पे तो एम्ब्रियो अब्सेंट था, एम्ब्रियो यहां पे था, तो सबसे पहले ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो प्रेजेंट हुआ, सबसे पहले ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो आया, ठीक है। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब टेरिडोफाइटा में सबसे पहली बार क्या आया वेस्कुलेचर, वेस्कुलेचर सबसे पहले किसमें आया टेरिडोफाइटा में। और ट्रू रूट स्टेम लीव्स 5 स्टार लगा लो, ट्रू रूट स्टेम लीव्स सबसे पहले किसमें आए टेरिडोफाइटा में, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें सबसे पहली बार क्या आया सीड, सीड सबसे पहली बार आया जिम्नोस्पर्म में। देखो सीड की हैबिट, सीड हैबिट यहां पे दिखनी स्टार्ट हो गई थी टेरिडोफाइटा में, पर पूरे तरीके से सीड कहां आया जिम्नोस्पर्म में आया। और सीड किससे बनता है ओव्यूल से, ठीक है, क्लियर बात है। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहली बार क्या आया फ्रूट, सीड सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में और फ्रूट सबसे पहले एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और फ्रूट किससे बनता है ओवरी से, ठीक है। आगे जाके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, है ना, किसी भी वर्ड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। देखो बाकी के जो पॉइंट बचे, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, ये तो यहीं से पता लग गया, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव पहली बार आई तो इसमें तो अब्सेंट ही होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और यहां टेरिडोफाइट में भी यही सेम पॉइंट है कि टेरिडोफाइट को भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक ये टेरिडोफाइटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो P4 टेरिडोफाइटा, P4 पार्शियल एंडोस्पोरिक, P4 टेरिडोफाइटा, P4 पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट किसमें होती है टेरिडोफाइटा में, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में अगर बात करें सीड फर्स्ट टाइम आया तो सीड तो है प्रेजेंट, बट इसमें फ्रूट अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है, क्योंकि फ्रूट पहली बार किसमें आया था एंजियोस्पर्म में आया था, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पे थी पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट और यहां पे सीड बन गया, है ना, यहां पे सीड बन गया तो यहां पे क्या हो जाएगी फुल्ली एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिल्कुल क्लियर बात है। और इसमें भी कैसी होगी फुल्ली एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें भी क्या बन जाता है सीड, एंजियोस्पर्म में तो बनते ही है, बिल्कुल ये बेसिक कंफ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मैं एक और पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं, देखो ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, टेरिडोफाइट में भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और एल्गी में तो ऑटोमेटिक है, इनमें अगर पानी चाहिए तो एल्गी में तो चाहिए ही चाहिए, है ना। पर यहां से नीचे क्या है पानी से इंडिपेंडेंट हो गए, वो बिना पानी के भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, मतलब जो गैमीट होगा, है ना, मेल गैमीट बोल लो, मेल गैमीट होगा वो पानी में स्विम करके जाएगा, तैर के जाएगा। तो तैरने के लिए उसको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए फ्लैजिला चाहिए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं कि एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में अगर इन जनरल बात करें तो जो गैमीट्स होते हैं वो
वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना, उनमें फ्लैजिला होती है क्योंकि उनको मूवमेंट करनी है, पानी में तैर के फर्टिलाइजेशन करनी है, और इनमें पानी की कोई जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इनमें जो गैमीट होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, सारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल। सबसे पहले एल्गी की लाइफ साइकिल करेंगे, फिर ब्रायोफाइट की, फिर टेरिडोफाइट की, फिर जिम्नोस्पर्म की, और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के लिए तो बहुत बड़ा चैप्टर है अलग से जो अपनी +2 में है, ठीक है। क्लियर बात है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक है, हर किसी की लाइफ साइकिल ने सिंपल स्टेप से चलना है, हमें गैमीटोफाइट से चलना है, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट हमें पता है कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है ना। अब इसके नाम में ही आ रहा है गैमीटोफाइट, है ना। गैमीट मतलब ये क्या करेगा, गैमीट की प्रोडक्शन करेगा। ये क्या करेगा, गैमीट की प्रोडक्शन करेगा। अब देखो यहां पे ये गैमीट बना, अब ऐसे ऐसे और भी तो गैमीट होंगे, तो ऐसा ही एक गैमीट कहीं दूर से आएगा और इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, है ना। ये गैमीट और ये गैमीट मतलब क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट, है ना। ये हैप्लॉइड और जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, जाइगोट के बाद बनना चाहिए क्या, एम्ब्रियो बनना चाहिए, जाइगोट के बाद बनना चाहिए एम्ब्रियो। बट हमने किया था एल्गी में एम्ब्रियो क्या होता है, अब्सेंट होता है, और इसमें मियोसिस कैसी है, जाइगोटिक मियोसिस मतलब सीधी डायरेक्ट जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, और क्या बन जाएगा फिर से गैमीटोफाइट, और ये फिर ऐसे साइकिल चलती रहेगी। देखो यहां मियोसिस होगी तो डिप्लॉइड से क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। अब हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल, ठीक है। देखो हम खुद को बिल्कुल जीरो पे समझ के चलेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। और मैं प्रूव कर दूंगा कि जिन चीजों में हम इतना कंफ्यूज होते थे वो असल में बहुत बहुत आसान है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इसके नाम में ही आ रहा है गैमीटोफाइट, है ना, इसके नाम में ही आ रहा है गैमीट, तो ये क्या करेगा, गैमीट्स की प्रोडक्शन करेगा, है ना। ये क्या करेगा, गैमीट की प्रोडक्शन करेगा, सिंपल सी बात है। इस पे सेक्स ऑर्गन आएंगे, फिर सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। अब इसने बनाया ये गैमीट, और ऐसे ऐसे गैमीट बहुत सारे और भी तो बने होंगे, तो वहां से भी एक गैमीट आ जाएगा। तो दो गैमीट की फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे हुई फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बन गया जाइगोट। अब गैमीट था हैप्लॉइड और ये गैमीट भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा बन जाएगा, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट क्या है, डेवलप करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड था तो ये भी डिप्लॉइड रहेगा। देखो जब तक अब मियोसिस नहीं हो जाती तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। मियोसिस होने तक ये डिप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। ये स्पोरोफाइट बन गया अपने पास डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती हैं, स्पोर मदर सेल्स। स्पोरोफाइट के अंदर होती हैं स्पोर मदर सेल्स जो कि होती हैं डिप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी तो ये मियोसिस करेंगी, तो डिप्लॉइड से बन जाएंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। इसका नाम ही था स्पोर मदर सेल, तो स्पोर मदर सेल क्या बना देगी, स्पोर्स बना देगी। और ये स्पोर्स आगे क्या करेंगे, ग्रो करके क्या बना देंगे, है ना, स्पोर आगे ग्रो करके बना देंगे गैमीटोफाइट, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट। मतलब जो ये स्पोरोफाइट बना ये गैमीटोफाइट के ऊपर बना, ठीक है। ये स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर बना, मतलब ये स्पोरोफाइट पूरे तरीके से गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। मतलब गैमीटोफाइट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और ये इससे खाना लेगा, सिंपल सी बात है। एक दूसरी कंफ्यूजन आती है, देखो ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं लीवरवर्ट्स, मोसिस। लीवरवर्ट्स में तो बिल्कुल सिंपल यही याद रखना है, पर मोसिस में एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है। वो क्या है, देखो
हमने क्या किया, स्पोर से डायरेक्ट यहां गेमीटोफाइट बना दिया, स्पोर से डायरेक्ट यहां गेमीटोफाइट बना दिया। और लीवर वर्ड में तो आपको याद भी यही रखना है। पर मोस में क्या होता है, ये डायरेक्ट गेमीटोफाइट ऐसे नहीं बनता है ना। इसमें क्या होता है, मोस में क्या होता है, स्पोर से बनेगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा की ब्रांच जो होती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से जो बड निकलेगा वो बना देगा लीफी स्टेज, है ना। अब यहां पे दो स्टेज हुई, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है दो स्टेज हैं, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज, एक लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज क्या करेगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगी। ये गैमीट्स की एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि ये प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज ने गैमीटोफाइट को रिप्लेस कर दिया, है ना। और ये गैमीट्स यहां पे फिर सेम साइकिल अपनी चलती रहेगी। अब हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो टेरिडोफाइट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, स्ट्रोबिली, कोन, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, ये वो, है ना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिव हो जाते हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, इतनी सारी अजीब सी चीजें दी हुई हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल इजी करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे ब्रायोफाइट में हमने स्टार्ट किया वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, गेमीटोफाइट ले लेना है ना, गेमीटोफाइट। और गेमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसके नाम में ही आ रहा है गेमीटोफाइट, मतलब ये क्या करेगा, गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। अब गैमीट ऐसे ऐसे और भी तो होंगे, तो और कहीं से दूसरा गैमीट आया तो दो गैमीट के बीच क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बन जाएगा जाइगोट। तो ये हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब जब तक मियोसिस नहीं हो जाती ये स्ट्रक्चर सारी डिप्लॉइड चलेंगी, क्लियर बात है, ठीक है। अब जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह चल रहे हैं। पर अब यहां से थोड़ा इसमें अलग चलना है। देखो अब स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होंगे, स्ट्रोबिली या कोन होंगे। स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिली या कोन होंगे जो कि डिप्लॉइड है। मैंने क्या बोला, मियोसिस नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिकली सब डिप्लॉइड ही चलेगा। अब स्ट्रोबिली या कोन के ऊपर क्या होती है, स्पोरोफिल होती है। अब देखो यहां पे एक मजे की बात है, कंफ्यूजन सारी दूर होगी। फिल का मतलब होता है लीव्स, फिल का क्लोरोफिल, है ना। फिल का मतलब होता है लीव्स, और स्पोरो मतलब स्पोर, मतलब ऐसी लीव्स जिन पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। बिल्कुल फ्लो है। स्पोरोफाइट पे होंगे स्ट्रोबिली या कोन, स्ट्रोबिली या कोन में होंगी स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल में होंगे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में होंगे स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। अब ये मियोसिस करके क्या बना देंगी, स्पोर्स बना देंगी, और फिर क्या आ गया, बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 स्टार लगा लेना कि टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। अब देखो टेरिडोफाइट के बारे में कुछ मजे की बातें कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो हमने ब्रायोफाइट में क्या किया था कि जो स्पोरोफाइट था वो गेमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा था, ये इससे खाना ले रहा था। गेमीटोफाइट क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था। पर टेरिडोफाइट में क्या हुआ, स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपना खाना खुद बना रहा है, ये अपना खुद बना रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ कौन कर रहा था, गेमीटोफाइट कर रहा था। ये है पहली कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन, अब आपको हमने यहां किए थे ये स्ट्रोबिली और कोन। अब आपको पूछना चाहिए कि क्या ये स्ट्रोबिली या कोन सारे टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रोबिली या कोन के एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है कि कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। तो आप बोलोगे कि ये अगर प्रेजेंट ना हुए तो क्या करें, तो सिंपली इस स्टेप को यहां से स्किप कर दो और अपनी साइकिल को ऐसे चलाते रहो। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रोबिली या कोन से किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिलेजिनेला एंड इक्विस्टम, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक और एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है कि माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। देखो हमने जो यहां पे ये स्पोरोफिल की, अब इसका साइज, ये स्पोरोफिल का साइज अगर स्मॉल
स्मॉल हुआ तो उसको बोल देंगे माइक्रोफिल, और इसका साइज अगर लार्ज हुआ तो उसको बोल देंगे मैक्रोफिल। माइक्रोफिल क्या किस में होती है? सिलेजिनेला में, और मैक्रोफिल होती है फर्न में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंफ्यूजन है ये होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। ये क्या है? देखो यहां पे जो ये स्पोर्स बने, यहां पे ये स्पोर्स बने, या तो क्या होगा होमोस्पोरस मतलब है या मेल और फीमेल स्पोर हैं जो वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, सेम साइज के हैं, तो ये किस में होंगे? मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में। और अगर मेल जो स्पोर बने, मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग साइज के हों तो क्या हो जाएंगे? हेटेरोस्पोरस। ये किस में होते हैं? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। अब हेटेरोस्पोरस में खास बात क्या हुई? ये एक एडवांस फीचर है। हमने किस बेस पे बोला कि हेटेरोस्पोरस एक एडवांस फीचर है? तो वो देखते हैं, थोड़ा सीड हैबिट के बारे में देखते हैं। अब देखो हेटेरोस्पोरस की खास बात देखते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि स्पोर आगे जाके क्या बना रहा था? गेमीटोफाइट बना रहा था। स्पोर आगे जाके गेमीटोफाइट बना रहा था। क्लियर बात है। अब देखो हेटेरोस्पोरस मतलब दो अलग अलग साइज के स्पोर। एक बड़ा स्पोर होगा मतलब लार्ज साइज का, उसको बोल देंगे मीगा स्पोर, और एक होगा छोटे साइज का, स्मॉल साइज का, जिसको बोल देंगे माइक्रोस्पोर। तो हमने देखा स्पोर जाके क्या बना रहा है? गेमीटोफाइट। तो मीगा स्पोर बना देगा फीमेल गेमीटोफाइट और माइक्रोस्पोर बना देगा मेल गेमीटोफाइट। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फीमेल गेमीटोफाइट है, देखो टेरिडोफाइट में नॉर्मली क्या होता है? गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। पर यहां पे एक मजे की बात क्या आ गई, क्योंकि जो फीमेल गेमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे रह जाएगा। फीमेल गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे रह जाएगा, है ना। और क्या है? ये स्पोरोफाइट से अपना फूड लेगा। अब फीमेल गेमीटोफाइट में क्या होंगे? फीमेल गेमीट बनेंगे, और कहीं बाहर से मेल गेमीट आएगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो कहां से मिल रही है? वो स्पोरोफाइट से मिल रही है। मतलब गेमीटोफाइट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और इसी को बोलते हैं क्या? सीड हैबिट। सीड हैबिट, ऐसे ऐसे सीड बनेगा। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच में छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है जिनको एक मिनट में दूर कर लेते हैं। देखो मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी? गेमीटोफाइट, और टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। और लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो वैसे टेक्निकली टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो होना तो चाहिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक, पर एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि ब्रायोफाइट में सिर्फ गेमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड होता है। तो स्पोरोफाइट अपना खाना खुद नहीं बनाता। और टेरिडोफाइट में क्या था? स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। मतलब उन दोनों को अपना अपना खाना बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जिम्नोस्पर्म वाले पोर्शन में वीडियो को 2x पे बिल्कुल भी मत देखना, है ना। बिल्कुल एक एक वर्ड को बिल्कुल आसानी से आराम से सुनना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन से प्लांट होते हैं यहां पे? एल्गी। एल्गी में अब कुछ एडवांस फीचर आए तो बन गए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कुछ एडवांस फीचर आए तो बन गए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में एडवांस फीचर आए तो जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में एडवांस फीचर आए तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में अगर मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करें तो होमोस्पोरस होते हैं, सेम साइज के। ठीक है, बट कुछ टेरिडोफाइटा में क्या हुआ? देखो हमने बात की थी, ये आपको याद हो अगर, हमने बात की थी कि कुछ टेरिडोफाइटा जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में क्या हुआ? हेटेरोस्पोरस आए। अब ये हेटेरोस्पोरस क्या है? ये एक एडवांस फीचर है। मतलब कहना क्या चाहता है कि ये हेटेरोस्पोरस जो फीचर आया इसकी वजह से क्या है? ये टेरिडोफाइटा अब जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस में हमने बात की थी क्या होगा? एक मीगास्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर बनता है। क्लियर बात है। और जिम्नोस्पर्म में क्या है? फिर पूरा एडवांस हो गया, पूरा हेटेरोस्पोरस आ गए। और एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं?
हेटेरोस्पोर्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या आ गए, हेटेरोस्पोर्स। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। देखो ये हमने टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल की थी और ये आपको अगर समझ में आ गई थी तो समझ लो आपका जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक देखो हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म पूरे तरीके से हेटेरोस्पोरस होते हैं, है ना, मतलब इसमें पूरी डिवीजन हो जाएगी, सब कुछ क्या होगा, मेल फीमेल, हर जगह बस मेल फीमेल लगाते चलना है, बाकी बिल्कुल सेम इसकी तरह। जैसे यहां पे कोन थे तो जिम्नोस्पर्म पे क्या हो जाएंगे, मेल कोन एंड फीमेल कोन। अब नेक्स्ट देखो कोन में क्या थे, स्पोरोफिल, तो यहां क्या हो जाएंगे, देखो मेल वाले को हमेशा माइक्रो बोलना है और फीमेल वाले को मीगा, है ना। देखो टेरिडोफाइट में क्या थे, कोन में थे स्पोरोफिल, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएंगे, मेल कोन में हो जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन में हो जाएंगे मीगास्पोरोफिल, है ना। अब टेरिडोफाइटा में क्या था, स्पोरोफिल में थे स्पोरेंजिया, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएगा, जो मेल स्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मीगास्पोरोफिल में क्या हो जाएंगे, मीगास्पोरेंजिया। और यहां पे एक बात ध्यान देंगे, मीगास्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल फर्स्ट टाइम कहां पे बना, अब जिम्नोस्पर्म में। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहां पे हम पहुंच चुके हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया और मीगास्पोरेंजिया पे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की स्पोर मदर सेल बना देंगी क्या, माइक्रोस्पोर, और मीगास्पोरेंजिया की स्पोर मदर सेल बना देंगी मीगास्पोर्स। बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, मेल फीमेल, मेल में लगा दो माइक्रो और फीमेल में लगा दो मीगा। क्लियर बात है। अब स्पोर बन गए, कैसे कैसे बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, मीगास्पोर बन गए। अब माइक्रोस्पोर आगे जाके बना देंगे मेल गेमीटोफाइट और मीगास्पोर आगे जाके बना देंगे फीमेल गेमीटोफाइट। अब यहां एक बात पे ध्यान देना है कि मेल गेमीटोफाइट को जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं पोलन ग्रेन। बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है ना, पूरा क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने ये टेरिडोफाइट में बात की थी, ये सीड हैबिट की बात की थी, पर मैंने यहां पे हैबिट को काट दिया, बस सीड को रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि कुछ इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में फॉलो होगा, है ना। टेरिडोफाइट में एक दो में ही हुआ था ना ये फॉलो, पर जिम्नोस्पर्म में सब में ये फॉलो होगा कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, मीगास्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, मीगास्पोर बना देगा फीमेल गेमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर बना देगा मेल गेमीटोफाइट, और फीमेल गेमीटोफाइट कहां, स्पोरोफाइट पे रह जाएगा, और फिर क्या है, जो जाइगोट एम्ब्रियो वो डेवलपमेंट होगी फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर होगी, तो कंप्लीटली एंडोस्पोरिक कंडीशन, और इसी से बनता है सीड। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अभी जो बचा एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के लिए तो अलग से बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम उनमें पढ़ते हैं, ठीक।